हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का लेट्स डिस्कस में। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स वर्कशीट नंबर 81 और ये वर्कशीट है हमारा 3 फरवरी 2022 के लिए। ठीक है, तो इस वर्कशीट में हम लोग पढ़ेंगे मॉड के बारे में। ठीक है, जो हमारा चैप्टर चल रहा है स्टैटिस्टिक्स, उसमें एक टॉपिक है मॉड, है ना। अभी तक हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है मीडियन, है ना, और उसके बाद मीन पढ़ा है, और अब ये तीसरा टॉपिक है इस चैप्टर का मॉड। तो इस वर्कशीट से हमारा स्टार्ट होने जा रहा है मॉड, जिसके बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे वो हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो मॉड होता है उसका डेफिनेशन क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है, समझते हैं इसको। मॉड क्या होता है? इट इज़ द वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन हैविंग द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। समझिए इसको, मॉड क्या होता है? ऐसा ऑब्जर्वेशन या फिर ऐसा डाटा जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक हो, यानी जो सबसे अधिक बार आए। जैसे हम कोई डाटा कलेक्ट कर रहे हैं तो एक ऐसा कोई संख्या होगा जो सबसे अधिक बार आएगा, है ना, यानी उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सबसे अधिक होगी। तो वही डाटा क्या हो जाएगा, हमारा मॉड हो जाएगा। समझ गए आप लोग? मॉड क्या होता है? इट इज़ द वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन हैविंग द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब देखिए हमारे पास दो तरह के डाटा होते हैं, ग्रुप्ड डाटा एंड अनग्रुप्ड डाटा। तो जो अनग्रुप्ड डाटा होते हैं उनका हम लोग मॉड जो है वो आसानी से निकाल लेते हैं। मतलब जो ज़्यादा फ्रिक्वेंट होता है ऑब्जर्वेशन वही हमारा मॉड हो जाता है। लेकिन अगर ग्रुप्ड डाटा है तो उसमें हम डायरेक्टली नहीं बता सकते कि इसका मॉड क्या होगा। ठीक ना। तो उसके लिए हम कुछ फॉर्मूले का उपयोग करते हैं, फॉर्मूले के यूज़ करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है कि फॉर द अनग्रुप्ड डाटा मॉड इज़ द मोस्ट फ्रिक्वेंट ऑब्जर्वेशन। अनग्रुप डाटा के लिए जो भी जितनी बार आएगा, जो अधिक बार, सबसे अधिक बार होगा ऑब्जर्वेशन, वही हमारा मॉड हो जाएगा। लेकिन फॉर ग्रुप डाटा मॉड इज फाइंड बाय फाइंडिंग द मॉडल क्लास, i.e. यानी इसका मतलब ये है कि अ क्लास इंटरवल हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। मॉडल क्लास क्या होता है? देखिए, जो भी ग्रुप्ड डाटा होगा उसका मॉड निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि उसका मॉडल क्लास क्या है। और मॉडल क्लास क्या होता है? जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा वही हो जाता है मॉडल क्लास। जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा वही होता है मॉडल क्लास। ठीक है, अब इसके आगे इट इज़ पॉसिबल दैट मोर देन वन वैल्यू मे हैव द सेम फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ऐसा संभव है कि एक से अधिक वैल्यूज़ के लिए जो उनकी फ्रीक्वेंसी है वो सेम हो सकती है। तो इस सिचुएशन में, इन सच ए सिचुएशन द डाटा इज सेड टू बी मल्टी मॉडल। तो इस सिचुएशन में जहाँ पे एक से अधिक वैल्यूज़ के लिए सेम फ्रीक्वेंसी होती है, वहाँ पर इस क्या कहते हैं, उस डाटा को मल्टी मॉडल कहते हैं, यानी एक से अधिक मॉड होते हैं उनके। ठीक है, अब देखिए आगे यहाँ पे लिखा है हेयर वी रिस्ट्रिक्ट अवर सेल्फ टू प्रॉब्लम्स हैविंग अ सिंगल मॉड वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर हम लोग सिर्फ सिंगल मॉड वैल्यू पर बेस्ड जो होंगे क्वेश्चंस वो हम लोग सॉल्व करेंगे, प्रॉब्लम्स जो होंगे। ठीक है, द मॉड ऑफ ग्रुप डाटा इज अ वैल्यू इनसाइड द मॉडल क्लास। इस चीज़ को समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। यहाँ पर ये जो लिखा है ना बोल्ड अक्षरों से, ठीक है, द मॉड ऑफ द ग्रुप डाटा इज अ वैल्यू इनसाइड द मॉडल क्लास। इसका मीनिंग समझिए, जो किसी ग्रुप डाटा का मॉड होता है, कोई ग्रुप डाटा है हमारे पास, उसका मॉड जो होता है वो मॉडल क्लास के अंदर का ही कोई वैल्यू होता है। समझ गए? मॉडल क्लास होगा, है ना, उसके अंदर का ही कोई वैल्यू आएगा हमारा मॉड। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ये ऑब्जेक्टिव्स में पूछता है, ऑब्जेक्टिव या फिर फिल इन द ब्लैंक्स में। ठीक ना। उसके बाद जो हमारा मॉड निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है ये, यानी मॉड इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है, तो ये हमारा मॉड निकालने का जो फार्मूला होता है ये, है ना। देख लीजिए इसको, इसी की सहायता से हम लोग आगे जो क्वेश्चंस हैं, जो एग्जांपल्स हैं और मॉड से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे इसी फार्मूले से हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। तो चलिए फिर इसका तोड़फोड़ करते हैं। ये जो सूत्र दिया है, फार्मूला दिया है, इसको अच्छे समझते हैं। जो भी इसमें यूज्ड हैं, जो भी टर्म्स हैं उनको समझते हैं, उनका मीनिंग समझते हैं। ठीक ना। चलिए फिर समझते हैं इसको। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल्स और जो क्वेश्चंस हैं वो करने से पहले बात करते हैं जो हमारा होता है फार्मूला। ठीक है,
तो फार्मूले में क्या क्या चीज़ें हैं उनके बारे में समझते हैं कि फार्मूला क्या है और उसमें जो भी यूज़ किए गए हैं उनका मीनिंग क्या है, ठीक है ना। तो देखिए जो मॉड होता है, मॉड यानी फिर हिंदी में कह लें बहुलक, तो मॉड निकालने का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ठीक है। ये फार्मूला हो गया। अब इसमें L जो होता है वो होता है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, ठीक है। तो हमको जो भी हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया होगा उसमें हम लोग पहले ढूंढेंगे कि मॉडल क्लास कौन सा होगा, ठीक है। तो मॉडल क्लास कौन सा होता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है, वही होता है हमारा मॉडल क्लास, ठीक है। अब मॉडल क्लास में जो लोअर लिमिट होगा वो हमारा L होगा। F1 जो होगा वो फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास होगा, यानी मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो हमारी F1 होगी। और F0 जो होगा यहाँ पर F0 वो होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, यानी जो फ्रीक्वेंसी होगी F0 क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी। कौन सी फ्रीक्वेंसी होगी, तो जो हमारा F1 है उसके जस्ट पहले वाला फ्रीक्वेंसी, यानी मॉडल क्लास के जस्ट पहले वाले क्लास का फ्रीक्वेंसी जो होगा वही हमारा F0 होगा, ठीक है। अभी क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक ना। अब देखिए आगे F2 भी यूज हुआ है यहाँ पर। तो F2 जो होता है वो होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, यानी जो हमारा मॉडल क्लास है उसके जस्ट बाद वाली क्लास जो होती है उसकी फ्रीक्वेंसी F2 से दिखाई जाती है, ठीक है। H हमारा यहाँ पर होता है साइज ऑफ द क्लास इंटरवल, ठीक है, साइज ऑफ क्लास इंटरवल, यानी कितना उसका साइज है, क्लास इंटरवल की जो भी साइज है वो H से दिखाई जाएगी। तो सभी चीज़ें समझ गए हम लोग, है ना। जो फार्मूला होता है इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ज़्यादा उपयोग होता है जब हम लोग क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं और पहला एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं और उसका जो भी रिक्वायरमेंट है उसमें जो भी पूछा है वो हम लोग फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए। फर्स्ट एग्जाम्पल है द डेली वेजेस ऑफ ए फैक्ट्री वर्कर्स आर रिकॉर्डेड एज फॉलोज, ठीक है। फाइंड द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, मॉडल क्लास की लोअर लिमिट हमको फाइंड करनी है, यानी L हमको फाइंड करना है। साथ ही आल्सो राइट द वैल्यू ऑफ F1, F2 एंड F0, ठीक है। F1, F2 एंड F0 की वैल्यू भी साथ में लिखनी है और लोअर लिमिट यानी जो हमारा मॉडल क्लास होगा उसकी लोअर लिमिट भी हमको फाइंड करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमको मॉडल क्लास ढूंढना पड़ेगा कि मॉडल क्लास कौन सा होगा। तो हम बताए थे कि मॉडल क्लास जो होता है, देखिए मॉडल क्लास कौन सा होता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक होती है। अब यहाँ पर ये क्या है, सभी फ्रीक्वेंसी है ना, फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी में सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 27 है। अब इस 27 के सामने जो भी क्लास होगा, है ना, वही क्या हो जाएगा, मॉडल क्लास हो जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा किसकी है, 27, और ये क्या हो जाएगा, हमारा मॉडल क्लास हो जाएगा। तो मॉडल क्लास कहाँ से कहाँ हो गया, 127 से 132, ठीक है, 127 to 132 मॉडल क्लास आ गया। अब इसकी लोअर लिमिट देखिए, L यानी लोअर लिमिट L इक्वल टू क्या हो जाएगी, 127। ये तो अपर लिमिट होती है, ये लोअर लिमिट है ना। अब साथ ही हमको क्या बोला है कि F1, F2 एंड F0 का वैल्यू। तो F1 हमारा क्या होगा, F1 होता है यहाँ पर देखिए क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास है हमारा 127 से 132, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 27 है। तो F1 क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद F2 क्या होता है, तो F2 होता है हमारा ये जो मॉडल क्लास है उसके जस्ट बाद वाली, ठीक है, बाद वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी। तो बाद वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 20 है। तो F2 हो जाएगा 20, यानी 27, मतलब जो भी हमारा मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी होगी ना उसके जस्ट नीचे वाला हम लोग ले लेंगे क्या, एज ए F2, ठीक है। उसके बाद F0, तो F0 क्या हो जाएगा, तो F0 होता है इसके जस्ट पहले जो भी हमारा मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है उसके जस्ट पहले कौन सी फ्रीक्वेंसी है, 5। तो ये हमारा F0 5 हो जाएगा। साथ ही हम लोग यहीं पर H भी देख लेते हैं। तो H क्या हो जाएगा, साइज ऑफ क्लास इंटरवल, है ना, साइज ऑफ क्लास इंटरवल। H क्या होता है, साइज ऑफ क्लास इंटरवल। तो क्लास इंटरवल क्या है हमारा, यहाँ पर देख सकते हैं 127 से 132, इसकी साइज क्या होगी, यानी 132 में हम अगर 127 घटा दें तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यानी H का वैल्यू कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक है। चलिए, तो एग्जाम्पल नंबर 1 में हमको सिर्फ यही पूछा था। अब देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, आप लोग देखे होंगे शुरू में जब हम
वो दिखाए थे आपका वर्कशीट, उसमें क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है फाइंड द मॉड ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन इन एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 में जो भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया है उसका मॉड निकालना है। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 1 तो यही है, इसका मॉड भी साथ में हम निकाल लेते हैं, यानी साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 भी हो जाएगा। तो अब मॉड क्या होगा, देखिए सारी चीज़ें तो हमने देख लिया जो भी हमारे फॉर्मूले में यूज होता है। तो मॉड इक्वल टू कितना हो जाएगा मॉड इक्वल टू, फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 इंटू F1 माइनस F0 और माइनस F2। ठीक है, और इंटू होता है H। सभी का वैल्यू रख दीजिए, देखिए रखेंगे सभी का वैल्यू तो आ जाएगा L हमारा कितना है 127 है ना, तो रख दीजिए 127 प्लस F1 कितना है, तो F1 है यहाँ पर 27, तो ये हो जाएगा 27 माइनस F0 5 है, 5 रख दीजिए बटे 2F1 यानी 2 इंटू 27 माइनस 5 माइनस यहाँ पे F2 कितना है 20 है, तो 20 रख दिया हमने, इंटू H करना है, तो H की वैल्यू कितनी है 5 है। ठीक है, आगे इसको अगर हल करें सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 127 प्लस 27 माइनस 5 हो जाएगा 22 इंटू 5, इस वाले 5 को लिख दिए, अब बटे देखिए इसका मल्टीप्लाई इससे करिए तो हो जाएगा 54, फिर माइनस ये कितना माइनस 5 एंड माइनस 20 कितना होगा माइनस 25 हो जाएगा, यानी ऐड हो जाएंगे, दोनों माइनस में है इसलिए ऐड हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे देखिए तो ये होगा 127 प्लस, इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 110 है ना 110 अपॉन, इसमें इसको घटा दीजिए तो आ जाएगा कितना, ये होगा हमारा 29। ठीक है, कितना आएगा 29 आ जाएगा। चलिए इतना हो गया, अब 110 में से 129 का भाग दे दीजिए है ना, तो 127 प्लस इसको इसमें भाग दे देंगे तो ये हमारा आता है, देखिए कितना आ जाएगा, ये आ जाता है अपना 3.79 है ना, इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो 3.79 आ जाएगा। अब इसको इन दोनों को जोड़ दीजिए तो आ जाएगा हमारा 130.79। ठीक है, यही हो गया हमारा मॉड, क्या हो गया मॉड हो गया। तो साथ ही में हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 था वो भी हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है ना, उसमें बोला था कि जो एग्जाम्पल नंबर 1 है उसका मॉड निकालिए। ठीक है, तो एग्जाम्पल 1 एंड क्वेश्चन 4 साथ ही में हो गया। अब चलते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 2 को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर सेकेंड एग्जाम्पल है, द टेबल शोज द एक्सपेंडिचर ऑफ ग्रोसरी ऑफ 25 हाउस होल्ड्स इन ए लोकेलिटी है ना, 25 घरों का जो ग्रोसरी का खर्चा है वो दिखा रहा है। फाइंड द मॉडल डेली एक्सपेंडिचर ऑन ग्रोसरी बाय ए सुटेबल मेथड। ठीक है, तो हमको यहाँ पर एक्सपेंडिचर दी गई है 25 घरों की है ना, जो भी ग्रोसरी में खर्चा हो रहा है उसका। तो डेली एक्सपेंडिचर ये दिए गए हैं इन आर एस रुपयों में। ठीक है, 100 से 150 रुपया कितने घरों में खर्चा होता है, 4 घरों में। फिर उसके बाद 150 से 200 रुपया 5 घरों में, फिर 200 से 250 12 घरों में, 250 से 300 2 घरों में, फिर 300 से 350 रुपये 2 घरों में खर्च होता है ग्रोसरी पर। ठीक है, इसके बाद पूछा है कि मॉडल निकालना है, जो भी ये दिया गया है डिस्ट्रीब्यूशन इसका मॉडल एक्सपेंडिचर क्या होगा। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग को देखना है कि मॉडल क्लास कौन सा होगा। ठीक है, तो देखिए अगर हम मॉडल क्लास की बात करें तो मॉडल क्लास क्या होता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक हो, फ्रीक्वेंसी यही है, फ्रीक्वेंसी 12 यहाँ पे सबसे अधिक है, तो मॉडल क्लास कौन सा हो जाएगा 200 से 250। ठीक है, ये हो गया हमारा मॉडल क्लास। इसको ऐसे बंद कर दीजिए तो ये हो जाएगा 200 से 250। ठीक है, अब इसकी लोअर लिमिट यानी L कितना हो जाएगा 200। ठीक है, 200। इसके बाद F1 कौन सा होगा, यही होगा, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है 12 है, तो यहाँ पे 12 हो जाएगा। इसके बाद F0 क्या होता है, इसके जस्ट पहले की वैल्यू, यानी जो भी हमारा क्लास है मॉडल क्लास उसके जस्ट पहले क्लास की फ्रीक्वेंसी, तो 5 है, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। और साथ ही में F2 जो होता है वो जस्ट बाद की फ्रीक्वेंसी होती है, तो 12 के बाद की कौन सी फ्रीक्वेंसी है 2, तो यहाँ पे 2 रख दीजिए। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर H भी यूज होता है, तो H हमारा क्या होता है, यहाँ पे साइज ऑफ क्लास इंटरवल 200 से 250 है, यानी 250 में अगर हम 200 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 50, यानी इसके बीच में कितना गैप है 50 का गैप है, तो वही हमारा
जो हमारा क्लास इंटरवल उसका साइज हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अब हम लोग का फार्मूला लगाना है, फार्मूले में सभी चीज़ें रख देनी है। तो फार्मूला क्या होता है मॉड निकालने का, मॉड इक्वल टू होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इनटू H होता है, ठीक है। सभी का वैल्यू रख दीजिए इसमें। तो सभी का वैल्यू अगर रखें तो L हमारा है 200 प्लस F1 माइनस F0 कितना होगा, तो 12 माइनस 5, ठीक है, बटे 2 इंटू 12 F1 माइनस 5 माइनस 20, ठीक है, इंटू H हमारा है 50। चलिए इतना हो गया, सभी का वैल्यू हमने रख दिया। इसके आगे 200 प्लस इसको घटा दो तो ये हो जाएगा कितना 7, है ना, 7 गुणे ये 50। इसके बाद यहाँ पे ये हो जाएगा 24 माइनस, अब यहाँ देखो -5 और -20 कितना होगा, -25 हो जाएगा, ठीक है। कितना होगा -25, ठीक है ना। अच्छा सॉरी यहाँ पे एक गलती हो रहा है, ये जो F2 का वैल्यू है 20 नहीं है 2 है ना, 2 है। तो देखिए यहाँ पर, अच्छा अब यहाँ पे -2 और -5 एंड -2 कितना हो जाएगा -7, तो ये हो जाएगा -7, ठीक है। चलिए अब इसके आगे 200 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 350, है ना, 7 पाना 35 यानी 350। अब 24 में से 7 अगर घटाएंगे तो कितना होगा, देखिए हमारा हो जाएगा ये 70, ठीक ना, इतना हो गया। अब 350 को 17 से भाग दे दीजिए तो हो जाएगा 200 प्लस इसको भाग दीजिए तो यहीं पर भाग दे दीजिए, 17 दूना 34, फिर 1 बचा 10 आया, भाग नहीं जा रहा है इसलिए 0, फिर दशमलव लगा दिए तो 100 हो गया। तो ये हो जाएगा इतना 5, फिर उसके बाद बचा 17 × 85, है ना, फिर 15 बचा यानी 150 हो गया, तो 17 × 8 = 136, ठीक है। यहीं तक ले लीजिए 20.58, ठीक है। इन दोनों काटने के बाद भाग करने के बाद आप लोग भाग करके देख भी लीजिएगा, हम यहाँ पे डायरेक्ट कर दिए हैं, 20.58 आ जाएगा, 20.58, है ना। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 220.5 × 58, ठीक है। यही आ गया हमारा मॉड। तो मॉड इसका आंसर कितना हो जाएगा 220.58, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 भी हमारा हो गया। अब आगे चलते हैं और देखते हैं अपना जो ट्राई योर सेल्फ है ना, उसके जो क्वेश्चंस हैं वो देखते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन ये दोनों दिए गए हैं फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान दिए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहला है द फार्मूला टू फाइंड मॉड ऑफ ग्रुप डाटा। फार्मूला क्या फाइंड करने के लिए, मॉड फाइंड करने के लिए। तो मॉड फाइंड करने के लिए यही फार्मूला होता है जो भी यहाँ पर लिखे हैं हम लोग, है ना, इसके बारे में शुरू में चर्चा किए थे, यही फार्मूला होता है। तो जहाँ पे खाली स्थान है ब्लैंक है वहाँ पे ये लिख देना। इसके बाद दूसरा देखिए, दूसरा क्वेश्चन है द मोड फॉर ग्रुप डाटा इज ए वैल्यू इनसाइड द, हाँ इसको समझिए, कोई भी अगर ग्रुप्ड डाटा है ना, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका जो मॉड निकल के आता है यानी बहुलक निकल के आता है वो किसके बीच में होता है, किसके इनसाइड होता है, तो होता है मॉडल क्लास के इनसाइड में, ठीक है। यहीं पर अगर ध्यान दें हम लोग, ये जो मॉड आया है 220.58 है ना, 220.58, तो ये किसके अंदर है, हमारा मॉडल क्लास के अंदर है। तो मॉडल क्लास कौन सा है, 200 से 250 है, मतलब इन्हीं दोनों के बीच में कहीं 220.5 होगा ना, 58 होगा। तो किसी भी ग्रुप डाटा का मॉड जो होता है वो मॉडल क्लास के इनसाइड होता है यानी मॉडल क्लास के अंदर होता है। इतना आप लोग समझ गए। तो सेकंड का आंसर हो जाएगा इनसाइड द मॉडल क्लास, ठीक है, मॉडल क्लास, जहाँ पे ब्लैंक है वहाँ पे हो जाएगा मॉडल क्लास, ठीक है। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन भी आसान है हमारा, और फोर्थ क्वेश्चन तो हम लोग उदाहरण नंबर मतलब हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 था उसी के साथ हमने कर लिया है। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन ये है द मॉड ऑफ द फ्रीक्वेंसी फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 12.89। मॉड हमको कितना दिया है, 12.89 दिया है। आगे बोला है कि राइट इट्स मॉडल क्लास, हमको मॉडल क्लास ढूंढना है कि कौन सा होगा मॉडल क्लास। अब देखिए यहीं पर जो हमारा सेकंड क्वेश्चन था फिल इन द ब्लैंक वाला, वहाँ पे हमने क्या बताया था, और शुरू में भी हमने बताया था कि जो मॉड होता है किसी भी ग्रुप्ड डाटा का वो क्या होता है, मॉडल क्लास के अंदर होता है। समझ में आया। तो जो ये मॉड है वो किसी न किसी एक मॉडल क्लास के बीच में ही तो होगा, है ना, किसी न किसी एक क्लास के बीच में ही होगा, किसी के अंदर ही होगा। तो
वही क्लास जिसके अंदर ये मॉड है वही हमारा मॉडल क्लास हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये कि क्या है 12 पॉइंट है ना, 12 पॉइंट समथिंग है, तो 21 के बीच में आएगा, ये आएगा हमारा इन दोनों के बीच में है ना, 10 से 15 के बीच में ही आएगा। 12.5 कहाँ होगा, 12.89 कहाँ होगा, 10 से 15 के बीच में ना होगा, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, मॉडल क्लास हो जाएगा। तो मॉडल क्लास 10 to 15 होगा। समझ में आया? तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, मॉडल क्लास कौन सा हो जाएगा, 10 to 15। और वैसे भी हम लोग देख सकते हैं, देखिए जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक वही होता है मॉडल क्लास, तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 18 सबसे ज़्यादा है, वही हो जाएगा मॉडल क्लास, यानी 10 to 15, ऐसे भी देख सकते हैं हम लोग, ठीक ना। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 हमने उदाहरण नंबर 1 के साथ कर लिया था, है ना। तो ये जो हमारा वर्कशीट है ये कंप्लीट हुआ, वर्कशीट नंबर 81, जो कि 3 फरवरी और 2022 के लिए था, ठीक ना। तो अच्छे से हमने इसमें मोड के बारे में पढ़ा, और जो हमारा अगला वर्कशीट होने वाला है वो भी इसी पे बेस्ड होने वाला है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पर अगले वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।